ओके, हेलो, साउंड आ रहा है? हेलो। क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेलो, तुम लोग म्यूट कर लो, क्लास में म्यूट कर लो तुम लोग। हेलो। 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 हेलो, म्यूट कर लो। हेलो अनिल। हेलो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेट करो, मोबाइल थोड़ा लग रहा है हैंग कर रहा है। तो लास्ट क्लास में हम लोग साउंड आ रहा होगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? शेयर एसएफडी के बारे में देख लिए थे। ठीक है, एसएफडी कैसे निकालते हैं? किसी भी सेक्शन का अगर शेयर फोर्स निकालना है, ठीक है, तो उसका टोटल ट्रांसवर्स फोर्स देखेंगे, चाहे तो लेफ्ट देखो चाहे तो राइट देखो। ठीक है, उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो किसी भी सेक्शन का अगर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू अगर पता करना है तो क्या कैसे करेंगे? सबसे पहले किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल मोमेंट हम देखेंगे, इधर समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट, आइदर टू द लेफ्ट, चाहे तो लेफ्ट देखो चाहे तो राइट देखो। ठीक है, वेट करो, इससे थोड़ा मोबाइल है, म्यूट कर लो तुम लोग। हेलो। वेट करो, लग रहा है मोबाइल है हो रहा है एक। ठीक है, और एक और रिलेशन भी देखे थे हम, कौन सा? म्यूट कर लो। हेलो। हेलो, क्लास में म्यूट कर लो तुम लोग। ओके चलो दिखाते हैं। ठीक है, एक, और फिर उसके बाद कौन क्या देखे थे? और फिर उसके बाद देखे थे दो रिलेशन देखे थे, ठीक है ना? रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोडिंग रेट। तो उसमें क्या बताए थे? निगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स क्या देता है हमको? लोडिंग रेट देता है, डब्ल्यू का मान, माइनस डी एस बाई डी एक्स क्या देता है? डब्ल्यू देता है। ठीक है, ये कब काम आता है? जब हमारा शियर फोर्स डायग्राम दिया हो, पूछेगा कि लोडिंग रेट निकालो, कितना लोड पे हमारा इस तरह का शियर फोर्स डायग्राम बना। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला आएगा। उसी तरह से मोमेंट बैलेंस किए तो ये वाला सिंपली सपोर्टर पे यूडीएल लगाए थे। ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे हम डिफरेंशियल लगा, तो माइनस डी एस बाई डी एस क्या आया हमारा? डब्ल्यू के बराबर। वेट को, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं? डीएम बाई डी एस, मतलब कि डीएम बाई डी एक्स हमारा क्या आया था? हेलो, डीएम बाई डी एक्स बराबर ऐसा आया था। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन दैट
द स्लोप ऑफ BMD एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स एट दैट सेक्शन, ठीक है ना। dm/dx क्या हो गया एक तरह से tan थीटा का वैल्यू हो गया स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ, ठीक है, ओके। अब क्या देख रहे थे, ये दो इक्वेशन क्लियर हो गया, ये कैसे आया, -ds/dx बराबर w होता है, ये डिराइव कर दिया, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट वन लिए हैं। ओपन एक सेकंड, वेट करो, वेट करो, इसका मोबाइल हैंग हो रहा है। वेट करो इसका, इससे बता देते हैं, ठीक है ना, दो इक्वेशन बता दिए थे हम, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अभी थोड़ा सा और देखना है, फिर उसके बाद चलो, अब इस यहाँ से नया स्टार्ट हो जाएगी, ये देख लो, नोट्स में देखना, ठीक है ना। ये बस कंसीडर कर लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। दो इक्वेशन था, -ds/dx क्या हो जाएगा, w के बराबर हो जाएगा, और फिर dm/dx क्या हो जाएगा, शियर फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस एट दैट किसी भी पर्टिकुलर सेशन एट दैट, और फिर नोट्स में क्या करा, फॉर कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड शियर फोर्स विल बी रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म, ठीक है, एंड BMD विल बी ट्रायंगुलर, BMD लीनियर होता है, ठीक है। फॉर UDI यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड शियर फोर्स डायग्राम इज ट्रायंगुलर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज पैराबोलिक। मतलब कि ये कहने का नोट्स में क्या दिखाना है कि अगर पॉइंट लोड देता है, ठीक है ना, तो अगर शियर फोर्स डायग्राम है, शियर फोर्स यूनिफॉर्म है, तो हमारा क्या होगा, BMD हमारा ट्रायंगुलर के लीनियर, उसी तरह से अगर ट्रायंगुलर UDL है तो किस तरह का बनेगा, अगर तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम ट्रायंगुलर शेप का बनेगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा सेकंड ऑर्डर पैराबोलिक इक्वेशन बनेगा। उसी तरह से अगर UBL है तो शियर फोर्स डायग्राम हमारा पैराबोलिक बनेगा, ठीक है, और BMD हमारा क्यूबिक बनेगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या करा है, शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन एट एनी पॉइंट देन बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम एट दैट पॉइंट, दैट इज एट दैट पॉइंट इन द सेक्शन, ठीक है ना। शियर फोर्स डायग्राम में कहीं भी साइन चेंज करता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आता है शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है ना। तो वहां पे जिस पॉइंट पे पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है, वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है, उस पॉइंट पे, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या करा है, if the bending moment changes its sign at any point then the curvature will also change its sign at that point, ठीक है ना। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह का मान लो कि ये दिया हुआ है, ठीक है ना, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में तो बेंडिंग मोमेंट क्या करता है कि तरह से कर्वेचर से बनाता है, ठीक है ना, ये वाला फिगर जो देख रहे होगे, एंड सच पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ये पढ़ लो, द टर्म पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज यूज्ड फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड वेयर एज द टर्म पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज यूज्ड फॉर इलास्टिक कर्व, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर हमको कहेगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कौन सा है, ये जो देख रहे होगे एरो करके दिया हुआ है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है, ठीक है।
ये तो हो गया, ठीक है। अब इस तरह का लोडिंग दिया हुआ है तो कर्व हमारा क्या हो रहा है, कर्वेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। कर्वेचर चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर यहाँ पे हो जाएगा, सेकंड वाले लोड पे होगा, सेकंड फिगर में देखना, सेकंड वाले लोड पे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन से क्लियर होगा। ये फिक्स है, जैसे सेकंड ऑर्डर क्या? में पैराबोलिक होगा, सेकंड ऑर्डर हाँ में ये ऐसे फिक्स है, ये पैराबोलिक फिक्स होगा, है, ये फिक्स है। वो ये फिक्स है, क्योंकि ये जो हम इक्वेशन बनाते हैं ना बीएमडी का, ठीक है, तो बीएमडी का जब इक्वेशन शियर फोर्स का बनाएंगे तो एक्स एक्स के टर्म में आएगा या एक्स स्क्वायर के टर्म में आएगा, तो जो इक्वेशन बनता है वो फिक्स है, ठीक है, वो चेंज नहीं करेगा, ये जनरल है, फिक्स है, ठीक है। यस सर। कैसे पढ़ देते हैं वो, देख लो क्या कह रहा है। फॉर कंसंट्रेटेड लोड, मतलब ये जान लोगे तो अगर तुम्हारा कोई पॉइंट लोड दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर तुमको इक्वेशन में अगर रेक्टेंगुलर है, मतलब कि इसमें कोई एक्स का टर्म नहीं है, ठीक है ना, सीआर फोर्स बीएमडी में, बीएमडी में एक्स का टर्म आएगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। यूडीएल में, फॉर यूडीएल सीआर फोर्स डायग्राम इस ट्रायंगुलर, ये फिक्स है, ठीक है ना, बीएमडी इस पैराबोलिक। अगर कोई डायग्राम इक्वेशन का गलत बनता है तो इसे चेक कर सकते हो कि यूडीएल है, यूडीएल में हमको किस तरह से बनेगा, अगर मान लो कि साउंड नहीं आ रही है सर। नहीं, एक सेकंड वेट करो। ठीक है, इस तरह का अगर मान लो कि ये यूडीएल दिया हुआ है, ठीक है ना, यूडीएल दिया हुआ है, इसका जो हमको शियर फोर्स बनेगा, ट्रायंगुलर बोला है तो इस तरह से बनता है, और बीएमडी हमारा पैराबोलिक बनता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ यस क्लियर सर। करते हैं। ओके, क्लियर का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, चलो मान लो कि किस तरह से दिया हुआ, इस तरह से पॉइंट लोड है, ठीक है, ठीक है, तो हम अब बनाएंगे अभी, तो इस तरह से बनेगा, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट यूनिफॉर्म बनेगा, शियर फोर्स यूनिफॉर्म बनेगा, और ये हमारा इस तरह से बनेगा डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो इस तरह से अगर दिया हुआ है, ठीक है, बता रहे हैं अभी, बनाएंगे उसको, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारा क्या दिया हुआ है, और क्या बोला था, हेलो, हमको क्या बोला था, इस तरह यस का सर। यूवीएल दिया हुआ है, वो पहले तो रियल यूवीएल था, तो यूवीएल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये जो है 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का, ठीक है, ये जो बनेगा इक्वेशन, ये 3 डिग्री का बनेगा, ठीक है, ओके। 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब एक्स स्क्वायर के टर्म में आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। एट एनी पॉइंट हम निकालेंगे सीआर फोर्स डायग्राम, सीआर फोर्स है एस एफ डी, ये बी एम डी हो गया, ठीक है ना। एट एनी पॉइंट हम निकालेंगे तो यहाँ पे 3 डी एक्स क्यूब के टर्म में आएगा, ठीक है, इसका ये करने का मतलब है, ठीक। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्या कुछ, और कुछ छूट रहा है। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, प्लस से नेगेटिव आता है, उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोलते हैं, कोई बीम में, ठीक है, अगर बीम का कर्वेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे वाले फर्स्ट वाले में, जैसे कि ये फिगर में, ये वाला फिगर में क्या है, इस तरह का दिया है, इस तरह से, ठीक है, बीम ऐसे हो गया फिर ऐसे हो गया चेंज, मतलब एक कर्व हुआ, मान लो इसको 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 कॉनकेव मानते हैं तो कॉन्वेक्स हो गया, है ना, इसको कहेंगे, ये पॉइंट को कहेंगे हम, इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, जैसे कि 4 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, देखो ये चारों क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है सिंपली सब,
ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम पे मिड पॉइंट पे लोड लग रहा है पी लोड। दूसरा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और अनइक्वल डिस्टेंस पे लोडिंग लग रहा है ए और बी पे, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, यूडीएल लोडिंग लग रहा है। तीसरा हमारा यूवीएल लोडिंग लग रहा है। चौथा हमारा यूवीएल लोडिंग लग रहा है, ठीक है। इसमें एसएफडी बीएमडी बनाएंगे, ओके। ठीक है, ये देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला वाला सिंपली सपोर्टेड पे L/2 लग रहा है, ठीक है ना। सो हो रहा है फिगर, यस सर। ठीक है। पी पॉइंट लग रहा है, ठीक है ना। इसमें इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म हम पहले बताए हुए हैं, पहले ही बताए हुए हैं कि जब हमारा कोई भी पॉइंट लोड लगता है तो हमारा क्या किस तरह से शियर फोर्स बनता है, यूनिफॉर्म बनता है। और हमारा बेंडिंग मोमेंट कैसे बनता है, ट्रायंगुलर बनता है, ठीक है। मतलब कि शियर फोर्स हमारा 0 डिग्री का बनेगा, शियर फोर्स हमारा 0 डिग्री का बनेगा इक्वेशन, और बेंडिंग मोमेंट हमारा 1 डिग्री का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ये देख लेंगे कैसे बनेगा। तो शियर फोर्स कुछ भी निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। आर कितना हो जाएगा, L/2 आर हमारा P/2 हो जाएगा। आर बी हमारा कितना, आर सी कितना हो जाएगा P/2, ठीक है। ये निकाल देते हैं। समेशन ऑफ एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, 0, पहला इक्वेशन, ठीक है। तो क्या हो गया, आर ए प्लस आर सी बराबर क्या हो जाएगा, पी, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट किसी वाला नहीं है, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट किसी के भी अबाउट मोमेंट ले लो, ठीक है। अब जिसके भी अबाउट लो, मोमेंट अबाउट ए लेते हैं, ठीक है। मोमेंट अबाउट ए बराबर 0, तो मोमेंट अबाउट ए बराबर 0 करेंगे तो मान लो ये आया, ठीक है। आर सी इंटू क्या लिखेंगे, आर सी इंटू एल, आर सी इंटू एल लिखेंगे, है ना। मान लो कि इस तरह का हम एंटी क्लॉकवाइज ये लेते हैं, तो ये इसको निगेटिव लेंगे, और ये आरसी हमारा इस तरह से रोटेट कर रहा है तो पी हमारा इस तरह से रोटेट कर रहा है, माइनस पी इंटू क्या लिखेंगे, इंटू L/2, ओके। आरसी बराबर क्या हो जाएगा, आरसी बराबर P/2 आ जाएगा यहाँ से। इसी तरह से इस इक्वेशन को हम सेकंड में फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर ए का मान, आर ए हमारा P/2, ठीक है। आर ए आर सी आ गया। अब देखो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या बताएं, सबसे पहले बताएं क्या, इसके बाद यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम क्या बताएं हैं कि किसी भी सेक्शन पे क्या करना है, चाहे तो लेफ्ट में देखो चाहे तो राइट में देखो, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो इस तरह से इक्वेशन बनेगा, पी लोड लगा, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। एक सेक्शन काटो, मान लो कि हमको ए बी ए देखना था, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, P/2, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, P/2, ओके। ये क्लियर, ये फिगर। अब देखो कोई सेक्शन एक्स एक्स काटो, ठीक है। अब ये सेक्शन एक्स एक्स काटे, ठीक है। अब इसके हमको लेफ्ट में देखो चाहे तो राइट में देखो, ठीक है। हम क्या करते हैं, तो इस सेक्शन एक्स एक्स पे कितना शियर फोर्स आएगा, इस सेक्शन एक्स एक्स पे, सिर्फ इस सेक्शन एक्स एक्स पे कितना आएगा, अब हम ये पूछ रहे हैं। तो हम उसको इक्वेशन क्या लिखेंगे, पहले तो शियर फोर्स इन क्या लिखेंगे, ए बी पे, ए बी वाले मेंबर पे ए बी है फिर बी सी है, ठीक है ना। शियर फोर्स इन ए बी, ये क्या मानोगे, ये जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स, ठीक है। एक्स माने शियर फोर्स इन एक्स हमारा कहाँ से वेरी कर रहा है, एक्स हम कहाँ से ले रहे हैं बताओ, एक्स हम कहाँ से ले रहे हैं, ए से ले रहे हैं, A2 ए से लेके ए, ओके। एक्स हम
ये से ले रहे हैं, ए से ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हम एक्स ए से ले रहे हैं, ए से लेके बी तक में हमको शियर फोर्स इन ए भी बनाना है, ठीक है। तो हम एक्स ए से ले रहे हैं, ओके। तो हमको शियर फोर्स इन एस एक्स क्या आ जाएगा, शियर फोर्स एट एक्स। इस सेक्शन एक्स पे हमारा कितना शियर फोर्स आएगा, चाहे तो लेफ्ट में देखो, ठीक है। अब लेफ्ट में देखने के लिए P/2 L/2 minus x। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे देखो, इस सेक्शन एक्स एक्स पे के लेफ्ट साइड हम देख रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड हम केवल देख रहे हैं, सिर्फ और लेफ्ट साइड। चाहे तो एक ही साइड देखना है, दोनों साइड नहीं देखना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड देखना है, दोनों साइड हम देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कहीं से भी देखो, सिर्फ एक ही साइड, ठीक है। तो हम बताओ कि पी लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, सेक्शन एक्सेस अलग किया, ठीक है। कौन सा फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में, मात्र P/2 लग रहा है, ठीक है। P/2। पी बाई तो P/2 लग रहा है, शियर फोर्स एट एक्स है, P/2 हो गया। तो क्या शियर फोर्स क्या होता है, नेट ट्रांसवर्स फोर्स। नेट ट्रांसवर्स फोर्स P/2 है, ओके। नेट ट्रांसवर्स फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, साइन कन्वेंशन याद करो। साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं, अब कोई सेक्शन है, ठीक है, एक्सेस अगर कोई सेक्शन है, इस तरफ अगर लेफ्ट साइड में ऊपर क्यों लग रहा है, राइट साइड में नीचे क्यों लग रहा है, तो हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव शियर पॉजिटिव। फोर्स। और उसी तरह से अगर हम लेफ्ट लेफ्ट साइड में नीचे की ओर, राइट साइड में ऊपर की ओर, तो निगेटिव। लेकिन इसमें क्या है, नेगेटिव। लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर लग रहा है, ओके। लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर लग रहा है ना, तो हमारा अच्छा। प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस P/2। उसी तरह से अगर शियर फोर्स एट ए देखोगे, शियर फोर्स एट ए क्या आ जाएगा, शियर फोर्स एट ए, एक्स के जगह जीरो करो, एक्स के जगह जीरो पुट करो, तो ये तो तुम्हारा एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। एक्स पे डिपेंड करेगा तब ना, तो यहाँ पे शियर फोर्स एट ए क्या आ जाएगा, P/2, ओके। शियर फोर्स एट बी बताओ क्या हो जाएगा, एक्स के जगह L/2 पुट करो, एक्स की जगह L/2 पुट करोगे, फिर भी P/2 आएगा, क्लियर। देख लो, एक्स के जगह जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, P/2 आएगा, बी पुट करोगे तो बी। और फिर उसी तरह से अब क्या करो कि शियर फोर्स एट एक्स। अब सेक्शन कहाँ काटोगे, पहले ए बी में काटे, अब BC में काटते हैं, ठीक है। हम कहाँ से सेक्शन लेना चाहोगे बताओ, हेलो। लेफ्ट साइड देखें, लेफ्ट साइड देखें या राइट साइड देखें, हेलो, राइट। बताओ। राइट साइड। राइट साइड, चलो दोनों साइड देख लेते, ठीक है। शियर फोर्स एट एक्स ऐसे, शियर फोर्स इन बी सी क्या है, BC, ठीक है। शियर फोर्स इन BC, ठीक है। हम एक्स कहाँ से ले रहे हैं बताओ, राइट साइड से ले रहे हैं, तो मतलब कि ये डिस्टेंस एक्स मानेंगे, क्लियर। यस राइट सर। साइड से ले रहे हैं तो इसको एक्स मानेंगे, ठीक है। अब ये कोई एक्स फिक्स नहीं है, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसी साइड एक्स माने तो इसी साइड एक्स मानेंगे, ठीक है। अब राइट साइड से ले रहे हैं तो इसका बताओ, एक्स हमारा कहाँ से बैठिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको, एक्स कहाँ से ले रहे हैं हम, एक्स बताओ, सी। सी सी से ले रहे हैं, P/2, क्लियर। तो सी पॉइंट है एक्स पे, शियर फोर्स एट एक्स, शियर फोर्स एट एक्स क्या हो जाएगा बताओ, P/2 है ना। यस नेट सर। ट्रांसफर फोर्स कितना है, P/2 है। लेकिन हमारा ये वाला देखो निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि राइट साइड में अगर ऊपर की ओर रहेगा, राइट साइड में ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है। राइट साइड में अगर फोर्स ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर है ना, राइट साइड में हमारा फोर्स ऊपर की ओर है, तो माइनस P/2 हो जाएगा, ठीक है। हेलो, समझ में आ यस रहा सर। है, यस सर। उसी तरह शियर फोर्स एट सी क्या हो जाएगा बताओ, एक्स बराबर क्या रखोगे, सी के लिए एक्स बराबर जीरो रखोगे, जीरो। ठीक है। एक्स बराबर जीरो रखोगे तो हमारा, तभी हमारा एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तभी ना बताया था कि शियर फोर्स हमारा यूनिफॉर्म है, यस सर। पॉइंट लोड में यूनिफॉर्म होता है, मतलब कि एक्स पे डिपेंड नहीं करता है, 0 डिग्री ऑर्डर है, ठीक है। शियर फोर्स एट बी बराबर बताओ क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या रखोगे, एक्स बराबर L/2, जीरो। एक्स बराबर हाँ L/2 यस रखोगे सर, ना। बी प्लस। यस सर। तो फिर भी L/2 रखोगे तो फिर भी माइनस P/2 आएगा, ठीक है। अब और कोई बीम में अदर कोई पॉइंट तो छूटा नहीं है मेरे पास, टोटल पॉइंट हम कंसीडर कर लिए, ये देख लो। अब कोई कहा था कि कोई कहेगा नहीं सर हम एक्स हम लेंगे राइट साइड से ही लेंगे, ठीक है। चलो मान ले, चलो ठीक है, ये देख लो राइट साइड से ले लेते हैं, मान लो कि ये बीम है, ये कंसीडर हो गया ना, पहला ये आया, ठीक है, शियर फोर्स सेट है ये,
आया, ठीक है। हम राइट साइड से लेंगे, नहीं राइट साइड सॉरी, कोई कहेगा कि नहीं सर हमको इधर से लेना है, क्या बोलते हैं, ये है, बी है, सी है, ये एक्स एक्स काटे ना, ठीक है, बी से एक्स हम एक्स एक्स काटे, तो एक्स एक्स काटे तो जैसे कि डिस्टेंस हम बी से ले लेंगे। हम मेंबर बीसी कंसीडर कर रहे हैं ना, हम बताना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, मेंबर बीसी, सीआर फोर्स इन बीसी हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना, तो बीसी कंसीडर कर रहे हैं, तो एक्स हम कहाँ से लेंगे, ए से लेंगे या बी से लेंगे, बी। बी से लेंगे, ठीक है। मेंबर एक्स हम कहाँ से लेंगे, ये एक्स हो जाएगा, सर दोनों में तो सेम ही आ जाएगा ना सर। वही तो बताना चाह रहे हैं, एक्स फ्रॉम बी, ठीक है, हमारा p/2 है एक्स फ्रॉम बी के हैं, ठीक है। अब सीआर फोर्स एट एक्स है, सीआर फोर्स एट एक्स है, इस पॉइंट पे सीआर फोर्स, नेट सीआर फोर्स क्या आएगा, तो हम क्या कहते हैं, एक्स हम बीसी से ले रहे हैं, तो नेट ट्रांसवर्स फोर्स हम कहते हैं, नेट ट्रांसवर्स फोर्स क्या हो जाएगा इस पूरे में, p/2 ऊपर है, p/2 नीचे है, हेलो, पी सॉरी कैसे निकाले हैं, ये कंसीडर करो, p/2 यहाँ है, p हमारा नीचे है ना, हेलो, ठीक है, यस हमारा, सर। तो हमारा p/2 ऊपर है, तो लेफ्ट साइड में कोई फोर्स ऊपर रहता है, ये देखो लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड में हम कंसीडर कर रहे हैं ना, अभी तो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में कोई भी फोर्स ऊपर रहता है तो पॉजिटिव लेते हैं, तो हमारा जो है p/2 मैंने कि आर ए प्लस आर ए होगा, क्लियर, और ये जो है ये वाला माइनस पी हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर फोर्स नीचे रहेगा, कोई भी लेफ्ट साइड में अगर फोर्स नीचे रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, यस सर। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस p/2 माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा, -p/2, बात एक ही है, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, सीआर फोर्स एट बी है चाहे सी है, सीआर फोर्स एट सी क्या हो जाएगा, -p/2, कैसे डायग्राम बनाएंगे इसका, माइनस बताओ, ए है, बी है, सी ए है, पॉइंट तो ए पॉइंट पे क्या आ रहा है, ए पॉइंट पे p/2, p/2। ठीक है, बी पॉइंट पे क्या आ रहा है, p/2, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक जाने में एक्स कोई वैरी कर नहीं रहा है, ए से लेके बी तक जाने में एक्स का कोई इक्वेशन तो है नहीं, मतलब क्या है, टोटल ए से लेके बी तक में टोटल पे p/2 आएगा, वाला ब्लॉक बन गया, ए से लेके बी तक में टोटल पे p/2 रहेगा, कहीं तो चेंज नहीं ना कर रहा है, एक्स पे डिपेंड तो कर नहीं रहा है ये वाला इक्वेशन ए बी में, नो सर। अब देखो, ठीक है, अब बी में देखो, बी में हम क्या है, बीसी माइनस वाले पी बाई मेंबर में, टू। तो -p/2 हो गया, -p/2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, माइनस किया, निगेटिव, सी में क्या है, -p/2, ठीक है, माइनस अब पी बी बाई से टू। लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक में कोई ये चेंज नहीं है, तो -p/2, ठीक है, हेलो, यस सर। हम कैसे कैसे, ठीक है, अब हम कैसे कैसे क्या लिए देख लो, ठीक है, हम कैसे कैसे क्या लिए, पहला में हम क्या किए हैं, एक्स हम लिए ए से, बीसी में हम क्या किए, अगर हम लेफ्ट राइट साइड से ले रहे हैं तो एक्स हम लिए सी से, चाहे तो हम लेफ्ट साइड से लेते तो हम एक्स हम कहाँ से लेते, हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, बी से, ओके, अब देखो अब क्या है, ये एसएफटी बन गया, उसी तरह से बीएमडी बनाना है, तो बीएमडी में हम क्या बताए हैं, बीएमडी में सबसे पहले तो एबी का बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे, चलो फिगर दोबारा बनाते हैं, ए बी सी, ओके, ठीक है, पहले तो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, p/2, सेक्शन काट के बेंडिंग मोमेंट वहां पे निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले एक जैसे वहां पे किए थे सिर्फ वही चीज यहाँ पे करना है, ठीक है, एक इक्वेशन सेक्शन काटेंगे एक्स एक्स, ठीक है, सेक्शन काटे एक्स एक्स, अब इस एक्स एक्स पे हम चाहे तो लेफ्ट देखो चाहे तो राइट देखो, नेट मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, आइदर लेफ्ट और राइट, ठीक है, कहीं से भी देखो, तो ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्या, किस पे देखें, चलो हम दोनों साइड दिखा देंगे, ठीक है, दोनों साइड से,
सेक्शन एक्स एक्स पे क्या नेट बेंडिंग मोमेंट आएगा? एक्स एक्स p/2 लग रहा है ना। पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे? बेंडिंग मोमेंट इन ए बी। क्लियर? ए बी पे कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा? एक्स हम कहाँ से लिए हैं? एक्स फ्रॉम ए लिए हैं, ठीक है। एक्स फ्रॉम ए, एक्स फ्रॉम ए, ठीक है। एक्स हम कहाँ से लिए? ए से लिए हैं। ये एक्स हम ए से लिए है ना। अब देखो एक्स एक्स यहाँ लिया, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के लिए सबसे पहले तो हमको क्या क्या कंसीडर किए थे कि सैगिंग होगा तो पॉजिटिव, हॉगिंग होगा तो निगेटिव, ठीक है। अब ये सेक्शन एक्स एक्स है, ठीक है। ये सेक्शन एक्स एक्स है, ये सेक्शन एक्स एक्स है। तो ये जो p/2 फोर्स लग रहा है, p/2 जब लोड लग रहा है तो ये क्या करना चाहेगा? इसको इस तरह से करना चाहेगा। ये इसको ऊपर की ओर धक्का देगा p/2, इस तरह से होना चाहेगा। इसका मतलब क्या है? ये सैगिंग हो रहा है। ओके, हमको पहले साइन कन्वेंशन का बात में कर लो। तो मोमेंट एट एक्स क्या हो जाएगा बताओ? प्लस आर ए p इंटू by एक्स, 2 आर ए इंटू प्लस, प्लस क्यों किए? क्योंकि सैगिंग कर रहा है। बराबर क्या हो जाएगा? sagging प्लस p/2 इंटू एक्स, ठीक है। मोमेंट एट एक्स, ठीक है। क्लियर? ये इक्वेशन आया मोमेंट एट एक्स। कौन से कितना कौन से बी में? ए बी वाले में, ठीक है ना, ए बी वाले में। तो मोमेंट एट बी, मोमेंट एट ए कितना हो जाएगा? एक्स बराबर जीरो करो, p/2 इंटू जीरो बराबर जीरो, ठीक है। 0 मोमेंट एट क्या करोगे? बी, बी पे क्या आ जाएगा बताओ? p/2 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा? l/2, है ना। एक्स बराबर l/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? pl/4। हेलो, yes sir एक सेकंड यहाँ पे देख लो। क्या करेंगे यहाँ पे? एक्स बराबर जीरो, ठीक है। यहाँ पे एक्स बराबर l/2, देख लो। किसी को डाउट हो तो पूछो इसमें। ओके, हमको बेंडिंग मोमेंट एट ए बी में, ए बी का इक्वेशन मिल गया। मोमेंट एट एक्स कितना है? ये इक्वेशन है, ठीक है। अब पर्टिकुलर पॉइंट पे हम जो जिस पॉइंट पे भी चाहे उस पॉइंट पे निकाल सकते हैं, ठीक है। जीरो है, pl/4 है, ठीक है। अब हम देखो कौन सा इक्वेशन में देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोले? चाहे तो राइट देखो, चाहे तो लेफ्ट देखो। अभी हम लेफ्ट देखे हैं, चाहे तो राइट देखेंगे तो भी वही कंडीशन आएगा। देख के बता देते हैं। हेलो, देखो। अब क्या करेंगे? राइट, हम क्या देखना चाह रहे हैं? राइट साइड देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो राइट साइड देखेंगे तो हमको कौन कौन सा फोर्स है? एक तो पी यहाँ लग रहा है, ठीक है। एक ये क्या लग रहा है? p/2 लास्ट में लग रहा है। ये हमारा लेंथ कितना है? l/2 है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? l/2। एक्स एक्स सेक्शन काटे हैं, ठीक है। अब एक्स हम कहाँ से लेना चाहेंगे बताओ? एक्स हम बी से लेंगे, ठीक है। c सॉरी सॉरी, बी से लेंगे। हम ए बी वाले में ना देख रहे हैं तो ए बी वाले में एक्स yes लेंगे sir ना। ए बी वाले में देख रहे हैं तो ए बी वाले में एक्स लेंगे, ठीक है। सी वाले में ले सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बचेगा। शॉर्ट इक्वेशन बताना चाह रहे, ए बी वाले में देख रहे हैं तो हमको ये सेक्शन काटे हैं। हम रोटेट क्या हो रहा है इससे? हम यहाँ से लिए एक्स फ्रॉम बी, वही इक्वेशन को दोबारा हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो मोमेंट एट एक्स क्या हो जाएगा बताओ? ये वाला जो पी है, ये वाला जो पी है ये क्या करना चाहेगा? हॉगिंग करना चाहेगा। ये जो है, ये पी है, इस तरह से हॉक करना चाहेगा। ये वाला जो पी फोर्स है, ये p/2 क्या करना चाहेगा? हमारा सैगिंग करना चाहेगा, इस तरह से सैग yeah करना चाहेगा, ठीक है। तो इसमें हम माइनस p इंटू एक्स करेंगे, माइनस p इंटू माइनस p इंटू एक्स हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हॉगिंग कर रहा है। प्लस, प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि सैगिंग कर रहा है। प्लस p/2 इंटू क्या करेंगे? l/2 प्लस क्या होगा बताओ? प्लस एक्स,
ओके, L/2 ये है ना, L/2 प्लस एक्स P/2 इंटू नेट लेंथ। मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है, चाहे तो लेफ्ट देखो चाहे तो राइट देखो, नेट मोमेंट हमको निकालना है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे, ठीक है। ओके, ये क्लियर। अब बेंडिंग मोमेंट एट एक्स हो गया ये इक्वेशन। अब मान लो कि मोमेंट एट ए देखना है, ए देखने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, ए देखने के लिए एक्स का वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा, L/2। यहाँ से ये देखने के लिए एक्स का वैल्यू क्या करने का, मान लो कि ये इक्वेशन है, एक्स यहाँ से लेके यहाँ पे आएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक L/2 हो जाएगा, ठीक है। हेलो, यहाँ पे हमको क्या यस कंसीडर सर। करना चाहिए, एक्स का वैल्यू यहाँ पे उस पहले वाले इक्वेशन में 0 हो गया, क्यों हो गया एक्स एम ए, क्योंकि हमारा जो एक्स था वो दूसरा जगह से कंसीडर ए से कंसीडर किए थे, यहाँ पे हम बी से कंसीडर किए हैं, तो हमारा ए पे क्या हो जाएगा एक्स बराबर बताओ। हेलो, L/2। L/2, ठीक है, ठीक है, एक्स बराबर L/2 माइनस पी इंटू क्या हो जाएगा, पी इंटू पी L/2 L/2। है ना, प्लस एल बाई P या एक्स P बराबर L/2 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 प्लस L/2 L। L/2 प्लस L/2 करेंगे तो L आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस पी यस L/2, P L/2। ये दोनों कट गया, ये दोनों बराबर 0। हमको पहला इक्वेशन भी बता रहा था यही चीज, है ना, पहला इक्वेशन भी तो बता रहा था एम ए, यस सर। एम ए बराबर एम बी बराबर एक्स बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे बताओ, 0 रखेंगे, 0। तो एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये 0 L/4 आ जाएगा प्लस में, ठीक है, देख लो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। हेलो, क्लियर है सर। ठीक है, चलो यही हमको अभी कौन से एथी में बनाए हम, ए बी वाले में बनाए हैं, है ए ना, बी में दोनों लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से दिखाए हैं, मतलब कि वैल्यू एक ही है, कोई भी एक यस तरफ से सर। बना सकते हो एग्जाम में बनाइए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से बनाने लगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब हम कौन सा इसी में बनाएंगे, बी में, बीसी वाले बी में, सी। ठीक है, चलो यहाँ देख लेते हैं। पी लोड लगा, है ना, पी लोड लगा, ये क्या था, ए बी सी, ठीक है, चलो, ठीक है, बीसी में हमको देखना है बेंडिंग मोमेंट इन बीसी, ठीक है, तो बीसी में देखना है, तो हम चाहे तो लेफ्ट लो चाहे तो राइट लो, ठीक है, तो लेफ्ट ले लेते हैं, ठीक है, चाहे तो लेफ्ट लो चाहे तो राइट लो, ठीक है, तो बताओ कि राइट बीसी में हम लीजिए। एक्स कहाँ, चाहे तो ठीक है, तो बीसी में अगर हम लेफ्ट लेते हैं, ठीक है, बीसी में हम एक्स लेफ्ट लेते हैं, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स फ्रॉम क्या होगा, एक्स फ्रॉम कहाँ से लेंगे, बी। एक्स फ्रॉम बी, ठीक है, ओके, एक्स फ्रॉम बी। अब जैसे कि लेफ्ट साइड हम देखना है ना, लेफ्ट साइड, तो हम बताओ मोमेंट एट एक्स क्या हो जाएगा, मोमेंट एट एक्स क्या हो जाएगा, ये वाला जो है सैगिंग करेगा, अब पी वाला हमारा हॉगिंग हॉगिंग करेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस माइनस P/2। नहीं प्लस P/2 होगा ना, पी जो है ये P/2 इस तरह से सैग करना चाहेगा ना, ये वाला जो पी है, अलग अलग कंसीडर करके देखो ना, इस तरह से ये हॉक करेगा ना, इस तरह से ये वाला पी, ये जो पी है ये तो यस हॉक करना चाहेगा, ये सैग करना चाहेगा ना, ये वाला P/2, ठीक है, क्लियर, तो प्लस P/2 इंटू क्या होगा बताओ, L/2 प्लस एक्स, क्लियर, नेट हमारा ये L/2 था, L/2 प्लस एक्स, ये माइनस पी इंटू क्या हो जाएगा, माइनस पी इंटू एक्स, ठीक है, ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन आया, ये इक्वेशन क्या भाई, जनरल इक्वेशन आया, ठीक है। अब मोमेंट एट बी हम निकालना है, किसी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0 करो, एक्स बराबर 0 करोगे, ये 0 ये 0, P/4 आ जाएगा प्लस P/4, ठीक है, मोमेंट एट सी करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर L/2, ठीक है, एक्स बराबर ऐसे, एक्स बराबर L/2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, P/4 है ना, L/2 प्लस L/2 P/2 ऐसे,
PL/2 है ना, PL/2 माइनस P इंटू L/2 बराबर 0। क्लियर? ये कहाँ से देखें हम, राइट से सॉरी लेफ्ट से देखें, उसी तरह से हम राइट से देखना चाहते हैं ना, राइट से। P इक्वेशन था, P/2 था, सॉरी P/2 था, ठीक है, P था। मान लो कि कोई कहता है ठीक है राइट से देखिए, राइट से, ठीक है, तो राइट से देखते तो हम एक्स कहाँ से लेते हैं, सी से लेते हैं, है ना, क्लियर? यस सर। एक्स सी से लेते हैं, ये सी है, ए बी, सॉरी ये बी है, ठीक है। तो मोमेंट एट एक्स, इक्वेशन हम ये बताना चाह रहे हैं कि इक्वेशन लिखा कैसे जाता है, वैल्यू अपने आप आ जाएगा, ठीक है। मोमेंट एट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये बताओ, ये P/2 क्या करना चाह रहा है, P/2 ये तो सैगिंग करना चाह रहा है ना, इस तरह से अगर P/2 है, इस तरह से सैग करना चाहेगा, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है इस बीच में, एक्स के डिस्टेंस में और कोई फोर्स नहीं ना लग रहा है, सैगिंग करना चाहेगा, तो प्लस P/2 इंटू एक्स हो जाएगा। मोमेंट एट सी, सी में क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0 है ना, बराबर 0। मोमेंट एट बी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, L/2 बराबर PL/2। हम दोनों तरफ से बता दिए हैं इक्वेशन, बस मेन मेरा क्या है कि इक्वेशन कैसे लिखा जाए, ठीक है। अब देखो कहाँ गया, बी पे हमारा पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, पहले हमारा एम ए बराबर 0, एम बी बराबर PL/4, ए बी वाले इक्वेशन है, ठीक है, ए और ए पे 0 है, बी पे PL/4 है, ठीक है, बी पे PL/4 है। फिर इसी तरह से हेलो म्यूट कर लो, हेलो हेलो म्यूट कर लो, हेलो। देखो सी पे हमारा क्या है, सी पे 0 है, ठीक है, सी पे PL/4 है। अब देखो जो इक्वेशन है, इस तरह की इक्वेशन बनेगा, मान लो हेलो हेलो शादी, हेलो, जो इक्वेशन है इस तरह से, कौन सा पॉइंट मिला है, हेलो हमको जो इक्वेशन मिला है, हम एक ये पॉइंट मिला है, एक ए बी मिला है, एक सी मिला है, ठीक है। हम इस तीनों पॉइंट को किसी भी तरीका से जोड़ सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, हम इसको ट्रायंगल में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल में ही क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन बना है हमारा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इसलिए हम इसको ट्रायंगल में जोड़ते हैं। PL/4 ये हमारा कितना डिग्री है, 1 डिग्री इक्वेशन है। हेलो हेलो सादिक, हेलो सादिक माइक ऑफ करो। मेरा साउंड आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो ये हम PL/4 ही क्यों करेंगे, क्योंकि लीनियर ट्रायंगल, ट्रायंगल क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन बना है मोमेंट एट एक्स, वो क्या है, हमारा लीनियर है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, अनइक्वल, अनइक्वल एथी पे था, ठीक है। दूसरा इस तरह से था, दूसरा इस तरह से था, ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है, तो क्लास ऑफ कर देते, चलो। लगता है अभी पढ़ नहीं पाएंगे सर, हेलो तो पूछ लो। हार्दिक माइक ऑन करो।
और किसी को कुछ डाउट है? हेलो, नो सर। ये क्लास